हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज की अपॉर्चुनिटी है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपकी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट निकली है। एंड कॉलेज की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय आपका कॉलेज रहने वाला है, डीयू के अंडर में आता है। पोजीशंस के लिए हम पूरी वीडियो को चेकआउट करेंगे, अप्लाई मोड से रिलेटेड आपकी पोजीशंस की बात करेंगे। एंड सबसे अच्छी इसमें बात है कि आपकी परमानेंट बेसिस पर आपकी पोजीशंस रहती है। एडवर्टाइजमेंट डेट की बात करें तो आपका लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है 12 फरवरी का। एंड पोजीशंस की बात करें तो डियर फ्रेंड, नॉन टीचिंग की आपकी 7th सीपीसी के अंडर में पोजीशंस निकली हैं। तो आइए पोजीशंस में ओवरव्यू एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर की आपकी पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में है, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेटरी अटेंडेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। फिफ्थ में बात करें तो आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड आपकी कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोजीशंस निकली हैं। पे स्केल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी को चेकआउट करेंगे। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ओवरऑल आप यहाँ पर अपने कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपके नेम ऑफ पोस्ट में यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में बात करें, बॉटनी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स एंड जूलॉजी में आपकी वैकेंसी है। एंड कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो बिजनेस स्टडी एंड आपके कंप्यूटर सेंटर में आपकी पोजीशंस निकली है। एंड दिस इज एब्रीविएशन रिलेटेड टू द कैटेगरी एंड अदर एब्रीविएशन को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाउ टू अप्लाई में हम इजीली बात करेंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो डियर फ्रेंड आपके 12 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई मोड के रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। ये इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक के बारे में बता रखा है। तो आइए इसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक बार पीडीएफ को गो थ्रू कर लेते हैं। इन्होंने आपके अलग अलग पीडीएफ निकाली हैं तो उनको हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। एंड ये आपकी क्वालिफिकेशन वाली पीडीएफ है, तो क्वालिफिकेशन को आपको अच्छी तरीके से समझना है। एंड आइए देखते हैं। सीनियर ऑफिसर में देखें तो एज लिमिट आपकी 35 ईयर रखी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड डिज़ायरेबल में देखें तो आपके पास डिप्लोमा हो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिनिमम आपके 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें कि आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट एंड इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो। एंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, परचेस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपने वर्क किया हो यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। डियर फ्रेंड, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपके डिज़ायरेबल में रखा है, तो डेफिनेटली आप एज ए फ्रेशर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस बात पर भी ध्यान देना है। मूव ऑन द अदर पोजीशन। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में देखें तो आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी है। एंड इसेंशियल में देखें तो आपके पास बीई हो, बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन, या आपके पास एमएससी हो। एटलीस्ट आपके पास 1 ईयर का प्रोग्रामिंग डाटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो सिंपली आप बीई बीटेक के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास बीएससी है और एमएससी है, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस में। एंड इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली इस प्रोफाइल के लिए भी एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड पोजीशन में बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की पोजीशन है। मैक्सिमम एज आपकी रखी गई है 27 ईयर। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो आपके पास 12th इन्होंने मांगा गया है सिंपली। एंड आपके पास 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी में आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसमें भी आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट में बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर एज रखी गई है। क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास पास हो, 10th पास आउट आप हो स्टेट बोर्ड या गवर्नमेंट के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से रिलेटेड। एंड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एंड डिजायरेबल में बात करें तो कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो सेकेंडरी लेवल पर। एंड आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना डिजायरेबल में इन्होंने रखा गया है। तो इसमें भी आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट में देखें तो आपके पास 30 ईयर इन्होंने मैक्सिमम एज रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 10th पास आउट है या उसके इक्विवेलेंट है फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। एंड आपके इसमें डिज़ायरेबल में कुछ भी नहीं रखी। तो लैबोरेटरी अटेंडेंट में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को भी इस बात पर फोकस करना है। डेफिनेटली आप ऐसे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मूव ऑन द अदर प्रोफाइल। कंप्यूटर लैबोरेटरी अटेंडेंट में देखें तो 30 ईयर इन्होंने मैक्सिमम एज रखी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट। आपके पास साइंस से आपने क्वालिफाई किया हो 10th या उसके इक्विवेलेंट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सभी के लिए आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि ये आपकी परमानेंट पोजीशन पर वैकेंसी रहने वाली है। तो आइए अदर पीडीएफ को चेकआउट करते हैं एंड उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हैं। एंड थर्ड पीडीएफ में देखें तो इन्होंने आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड बता रखा है, तो इस पर हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। डायरेक्ट आपकी सभी रिक्रूटमेंट पोस्ट निकली हैं। एंड आप यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर की एग्जामिनेशन के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। पेपर 1 पेपर 2 आपका रहने वाला है। 2 हावर्स का आपका पेपर 1 है एमसीक्यू बेस्ड। एंड आपका 3 हावर का डिस्क्रिप्टिव है पेपर 2। एंड मैक्सिमम मार्क्स में देखें तो आपके 300
एंड पेपर 1 के मैक्सिमम मार्क्स देखें तो 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 150 उसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे, तो 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 में देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 मार्क्स का रहेगा। ओवरऑल आपका 500 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, तो आपको इस बात से रिलेटेड ध्यान देना है। विजुअल एंड हैंडीकैप्ड से लिए 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पर हावर। एंड टेस्ट ऑफ कंपोनेंट में देखें तो पेपर 1 के जनरल अवेयरनेस आपका रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथमेटिक रहेगा एंड आपके इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज रहेगी। क्वेश्चंस का आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस, मैथ एबिलिटी में 40 एंड आपका लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस। एंड इसी प्रकार आप यहाँ पे टेस्ट 2 में देख सकते हैं, जिसमें कि आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है 3 आवर का, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस को आप यहाँ पे चेकआउट कर लें। जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हो गया आपका, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। इसी प्रकार आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में यहाँ चेकआउट करेंगे। सिलेबस की बात करें तो आपका इसमें रहेगा एनालॉजीज रहेंगे, सिमिलरिटी रहेंगे, डिफरेंसेस रहेंगे, स्पेस विजुअलाइजेशंस रहेंगे, सॉल्विंग एनालाइजिंग रहेंगे, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एंड ओवरऑल देखा जाए तो वर्बल एंड नॉन वर्बल आपकी इसमें रीजनिंग्स मांगी गई है। मैथमेटिकल्स में देखें तो आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस हो गया, एलसीएम, एचसीएफ हो गया एंड रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेजर मेंसुरेशन हो गया, टाइम डिस्टेंस, वर्क से रिलेटेड एंड आपका डीआई का भी इसमें पार्ट है, टेबल एंड ग्राफ से रिलेटेड। एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड एंड हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड, व्याकरण, ग्रामर हो गया आपका, सिनोनियम, एंटोनियम्स हो गए एंड करेक्ट यूसेज से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। पेपर 2 में चेकआउट करें तो पेपर 2 में आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जिसमें कि आपको लिखना होगा एंड आपके इसमें बेसिक्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड बेसिक नॉलेज हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड एंड इन्होंने मार्क्स अलॉटेड का इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, तो आप इसको ईजिली चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। तो जिन भी कैंडिडेट को सिलेबस में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर चेकआउट करें, अदरवाइज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। एंड इसी प्रकार इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं, तो आप इनको चेकआउट कर लेंगे। तो आइए अदर क्वालिफिकेशंस में चेकआउट करते हैं। आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का आपका क्वेश्चंस पेपर 1 पेपर 2 में आप चेकआउट करेंगे। सिमिलर आपका सिनेरियो रहने वाला है, इससे रिलेटेड 450 आपके मार्क्स का रहेगा। एंड कंपोनेंट में बात करें तो जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं क्वेश्चंस को एंड देन डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, आपको ये इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लेना है, आपको वीडियो को पोस्ट करके डिटेल्स से रिलेटेड आपको देख लेना है। तो आइए हम सीधे सीधे इनके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लेते हैं। आपका सिमिलर आपका एग्जाम पैटर्न है, पर आपको इस बात का ध्यान देना है लेवल का यहाँ पर फ़र्क रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हाई लेवल पूछा जाएगा, यहाँ पर आपका लेवल कम होता रहेगा। इसी प्रकार आपके सभी लेवल्स डाउन होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एंड आपकी किस प्रोफाइल पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। एंड आप यहाँ पे देखिए जूनियर असिस्टेंट में आपका पेपर 1 पेपर 2 रहेगा एंड ओवरऑल आपका 300 मार्क्स का पेपर है, 200 फॉर पेपर 1 एंड 100 फॉर पेपर 2। एंड कंपोनेंट में देखेंगे तो सिमिलर आपका कंपोनेंट है, पर आपके यहाँ पर वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम होता रहेगा। एंड आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है, जिसमें कि आपको क्वालिफाई नेचर का आपका एग्जाम रहेगा, हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड टाइपिंग आपका टेस्ट है। सिलेबस में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, सिमिलर आपका सिलेबस है पर आपका यहाँ पर लेवल कम हो जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है। एंड ऐसे कम पर यहाँ पर पेपर 2 में आपका ऐसे हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, लेटर राइटिंग होगा, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। लेटर राइटिंग इनफॉर्मल, फॉर्मल हो गया, ऐसे से रिलेटेड हो गया, आपके जनरल स्कीम से रिलेटेड हो गया, स्किल टेस्ट में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। तो आइए लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए देखते हैं। तो आपका सिंपली एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस रहेंगे एंड 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन इन्होंने दे रखा है। तो जनरल कंपोनेंट में देख सकते हैं, लाइब्रेरी एटीट्यूड हो गया आपका, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया एंड हिंदी इंग्लिश में आपके टेस्ट हो गए, 150 क्वेश्चंस हो गए, 300 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड में आप यहाँ चेकआउट करेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे आपके डिज़ाइन एंड टेस्ट से रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सिमिलर आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल्स एंड हिंदी इंग्लिश के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इस प्रकार आप यहाँ पर मार्किंग स्कीम को चेकआउट कर सकते हैं, मिनिमम मार्किंग से बता रखा है इन्होंने। एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स के। एंड आपका जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड हिंदी इंग्लिश का आपका सिमिलर आपका एग्जाम पैटर्न है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। जनरल साइंस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है, जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ेगी, वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपके बढ़ते रहेंगे एंड उसी प्रकार आपके जैसे जैसे वेटेज कम रहेगा तो उसी प्रकार आपके पोजीशंस एंड एग्जाम पैटर्न पर फ़र्क आने वाला है, तो आपको इस बात को ध्यान देना है। तो इस पर आप चेकआउट कर लेंगे। एंड कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट के आपके 3 आवर का ड्यूरेशन है, 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं। जनरल साइंस आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को आपको पोस्ट करना है एंड समझना है, जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने पूरी आपकी
क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सभी पॉइंट को कवर कर लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, हमने ओवरऑल पूरी पीडीएफ को चेकआउट कर लिया है। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन मोड रहने वाला है एंड हमें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिखा, तो मैं आपको एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड बाद में बता दूंगा। तो ये थी आज की एक अपॉर्चुनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी।